अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन मिराज का मौजू है शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात शब बारात की फजीलत। सामिन माह शबान की 15वीं रात शब बारात बहुत फजीलत वाली रात है और अहादीस मुबारका में इसके बहुत से फ़ज़ाइल वारद हुए हैं। सामिन इस रात को शब बारात इसलिए कहते हैं कि इस रात लातादाद इंसान रहमत बारी ताला से जहन्नम से नजात हासिल करते हैं। सुभान अल्लाह। क्योंकि इस रात मुसलमान तौबा करके गुनाहों से क़ता तल्लुक़ करते हैं और अल्लाह ताला की रहमत से बेशुमार मुसलमान जहन्नम से नजात पाते हैं, इसलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। सुभान अल्लाह। और सामिन इस रात को लैलतुल मुबारका यानी कि बरकतों वाली रात, तक़सीम अमूर की रात और लैलतुर रहमत रहमत नाज़िल होने की रात भी कहा जाता है। सुभान अल्लाह। सामिन शब बारात की फजीलत में बहुत सी अहादीस मुबारका मरवी है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि एक रात रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बारी के मौके पर उनके हुजरे में आराम फरमा रहे थे। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि रात के किसी हिस्से में मेरी आंख खुली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजूद न पाया तो मैं घबरा कर आपकी तलाश में निकली और अज़वाज मुहतरात के हुजरों में तलाश करती हुई मदीना तैयबा के कब्रिस्तान यानी कि जन्नतुल बकी में पहुंची जो करीब ही है। देखा तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ मांग रहे थे। सुभान अल्लाह। फरागत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि आयशा, क्या तुझे खदशा है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल तुझसे नाइंसाफ़ी करेंगे? उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, मेरा ख्याल था कि आप किसी अहलिया के घर तशरीफ़ ले गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि आयशा जानती है कि आज कौन सी रात है। आज 15वीं शाबान यानी कि शब बारात है कि जिसमें रब्बे करीम कबीला बनो कलब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा गुनहगार मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। सामिन उस कबीले की बकरियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसालन बयान करके शाह फरमाया कि ये वक़्त अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने वाले फ़यूज़ व बरक़ात, अनवार व तजल्लियात और मग़फ़िरत और रहमत तलब करने का है। इसलिए मैंने चाहा कि ऐसे मुबारक और मुक़द्दस वक़्त में अल्लाह ताला के हुज़ूर सरवजूद होकर उम्मत के गुनहगारों के लिए बख्शिश की दुआएं मांगूं। सुभान अल्लाह। सामिन एक और हदीस मुबारका में उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया कि आयशा, क्या तुम्हें मालूम है कि इस रात यानी कि शबान की 15वीं रात में क्या होता है? तो उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही बताइए कि क्या होता है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया, इस साल जितने इंसान पैदा होने वाले होते हैं वो इस रात में लिख दिए जाते हैं और जितने लोग इस साल में मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं और इस रात बनी आदम के अमाल उठाए जाते हैं और इसी रात में लोगों की मुकर्ररा रोज़ी उतरती है। सुभान अल्लाह। सामिन शब बारात की रात अल्लाह ताला के बंदों को जहन्नम से बरात और खलासी हासिल होती है, सिवाय चंद ऐसे लोगों के कि जिनका जिक्र हदीस मुबारका में मौजूद है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबान जब आधा हो जाता है तो इस रात अल्लाह ताला अपनी तमाम मखलूक की जानिब मुतवज्जा होते हैं और अपनी सारी मखलूक की बख्शिश फरमा देते हैं, सिवाय मुशरिक और कीना परवर के। अस्तग़फिरुल्लाह। सामिन एक और हदीस मुबारका में है, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, आप फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया, माह शबान की 15वीं रात होती है तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर नज़ुल फरमाते हैं। बस वो मुशरिक और अपने भाई से अदावत रखने वाले के सिवा अपने सारे बंदों की बख्शिश फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह। सामिन शब बारात की रात जो कि बहुत ही फजीलत वाली रात है, इस रात को कैसे गुजारा जाए। हदीस मुबारका में है, हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, आप फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शबान की 15वीं रात हो तो तुम इसकी रात को क़याम किया करो और इसके दिन रोज़ा रखा करो कि बेशक अल्लाह ताला इस रात गुरूब आफ्ताब के वक़्त आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है तो इरशाद फरमाता है, क्या है कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं इसको बख्श दूँ? है कोई रिज़्क़ तलब करने वाला कि मैं उसे रिज़्क़ दूँ? है कोई बीमारी में मुब्तला कि मैं उसे आफ़ियत दूँ? है कोई ऐसा, यहाँ तक कि सुबह तुलूए फजर हो जाती है। सुभान अल्लाह। सामिन एक और हदीस मुबारका में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया, जब शबान की 15वीं रात आती है तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान होता है कोई मग़फ़िरत का तालिब कि उसके गुनाह बख्श दूँ? है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता करूँ?
اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعائیں قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک کے۔ استغفر اللہ۔ سامنے شب برات جن بد نصیبوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی کہ جن کا ذکر حدیث مبارکہ میں موجود ہے، وہ ہے کافر، مشرک، عداوت رکھنے والا، والدین کا نافرمان، شرابی، سود خور، تکبر سے تہبند ٹکنوں سے نیچے لٹکانے والا، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنے والا، قاتل، زانی، نجومی، گانے بجانے والا، ہمسایوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، رشوت خور، جادوگر، چغل خور اور بدکار عورت جب تک یہ توبہ نہ کرے۔ سامنے شب برات کا معنی ہی گناہوں سے نجات کی رات ہے۔ گناہوں سے نجات توبہ سے ہوتی ہے، اور یہ رات اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں سے زیادہ استغفار اور توبہ کی رات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کے لیے جاگتے رہو اور اس کامل یقین کے ساتھ ذکر و فکر میں مشغول ہو کہ یہ ایک مبارک رات ہے، اور اس رات میں مغفرت چاہنے والوں کے جملہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سامنے شب برات اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت راتوں میں سے ایک ایسی رات ہے کہ جس میں رحمت الہی اپنے پورے جوبن پر ہوتی ہے اور اپنے گناہ گار بندوں کی بخشش و مغفرت کے لیے بے قرار ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا اس رات میں قیام کرنا، کثرت سے تلاوت قرآن کریم، ذکر، عبادت اور دعا کرنا مستحب ہے، اور یہ اعمال احادیث مبارکہ اور سلف صالحین کے عمل سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک تو سامعین، ان حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ شب برات ایک بہت ہی بابرکت اور مبارک رات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے یہ بابرکت رات نصیب فرمائے، تاکہ ہم سب اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت، ذکر، تلاوت اور نوافل پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جو ثواب اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیے جانے کا وعدہ ہے اس کے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی اور اس رات کو عبادت کرنے کی، دن کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔